हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में, और वो 2 से 3 नंबर हम आज पक्के करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम। मैं इसको शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आता है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, और भी चैप्टर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर आपसे आता है तो और भी चैप्टर बहुत आसान बन जाते हैं। तो हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जिसको नहीं आता है, इस चैनल में वीडियो डाला है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, छोटा सा वीडियो होगा, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट उसका बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे 2, 5, इनका 3, 9, 11। तो चलो मैं बता देता हूँ। 2p का मतलब ये है कि 2 की पावर आप बढ़ाते जाओ। जब 2 की पावर 1 ले लिया हमने, तो आपको क्या याद होना चाहिए कि लास्ट वन डिजिट या लास्ट डिजिट भी कह सकते हो आप इसको। 2 से अगर डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी। अगर हम पावर बढ़ाते जाएंगे, लास्ट क्या हो जाएगी 2 डिजिट, मतलब लास्ट का 2 अंक अगर 4 से भाग 2 की पावर 2 मतलब क्या 4। अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या भी डिविजिबल होगी। और अगर लास्ट का अंक 0 है या लास्ट के 2 अंक 00 है तो भी वो संख्या पूरी डिविजिबल होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सपोज ये संख्या है, अगर हमें बताना हो कि ये पूरी संख्या जो है 84,984 ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें कैसे बताना पड़ेगा। लास्ट का अंक हम देखें, अगर 0 होता तो भी डिविजिबल होता, तो 0 तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 4 है, और 4 2 से भाग चला जाता है, तो ये पूरी संख्या जो है वो 2 से पूरा भाग इस पे भी चला जाएगा। अगर हमें 4 से चेक करना है तो हमने क्या कहा, लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट के 2 अंक आपको देखने हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 84, अगर ये 84 में 4 से पूरा भाग चला जाता है, शेषफल या रिमाइंडर आपका 0 बचता है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाग चला जाएगा। तो हम सिर्फ क्या चेक करते, लास्ट के 2 अंक। तो 84 में तो 4 से चला ही जाता है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पूरा भाग चला जाता है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से क्या है डिविजिबल है। वैसे इसके आगे आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपने 2 की पावर 3 किया मतलब क्या 8, तो क्या होगा 3 आपने पावर किया तो लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, या लास्ट की 3 डिजिट क्या है 0 है। सपोज हमने ये संख्या ले लिया और ये पूछा होता कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या देख लेते 3 0 है, तो हाँ 8 से डिविजिबल है। सपोज हमने इस संख्या को देखा, अगर हमें इसको चेक करना हो कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमको क्या करना पड़ता, लास्ट के 3 अंक देखने पड़ते। अब अगर ये 3 अंक 8 से पूरा भाग चला जाता है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से पूरा भाग चला जाएगा। तो हम इस पर चेक करें, 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16 बचा 2 24, 8 की 24, पूरा चला जाता है भाग इस पे। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल है। और हम ले लेते हैं मन से संख्या। सपोज संख्या ये है, अगर हमको इसको चेक करना हो कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 से चेक करने के लिए क्या है, लास्ट के 2 अंक, तो हम 58 को 4 से भाग देकर देखें पूरा जाता है कि नहीं। 4 एकम 4 बचा 18, भाग पूरा नहीं जाता, मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर हमें 2 से चेक करना होता तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 1 अंक देखते, 8 है, 8 4 से चला जाता है, 2 से चला जाता है, तो ये 2 से पूरा डिविजिबल है। अगर हमें 8 से चेक करना होता तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंक देखते हैं, अगर 3 अंक 8 से पूरा भाग जाता तो वो पूरी संख्या भी 8 से पूरा भाग चला जाता। तो हम चेक करें, 8 पंचे 40 बचा 5 हुआ 58, 8 सत्ते 56 होता है, 58 मतलब भाग नहीं जा रहा है, तो ये 8 से भी डिविजिबल नहीं है। और आप ऐसा आगे बढ़ा सकते हैं, अगर आप 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 होगा, तो 16 में क्या देखना पड़ेगा आपको, लास्ट के 4 डिजिट। अगर आपको इसको चेक करना है तो आपको लास्ट के 4 डिजिट देखना पड़ेगा कि लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से भाग जाते तो ये पूरी संख्या भी 16 से भाग जाती। वैसे ही सेम रूल है 5 का, तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सेम रूल 5 का भी है। 5 का भी ऐसे ही होता है कि 5 की पावर अगर 1 है तो लास्ट का एक डिजिट देखिए आप, अगर 5 की पावर 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 5 की पावर 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट,
5 से ये है कि एक कोई संख्या दी गई है, सपोज ये है, अगर इस संख्या को हमें चेक करना हो कि ये 5 से भाग जाएगा कि नहीं, तो हमको क्या देखना है, लास्ट का अंक अगर ये 5 से भाग जाता है तो ये संख्या भी पूरी 5 से भाग जाएगी। देखो 5 देखे 5 से भाग जाता है तो मतलब ये संख्या भी पूरी 5 से भाग जाएगी। 5 के लिए तो सिंपल है, आपका इकाई का अंक 5 होना चाहिए या 0। आप इतना ही चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 से भाग जाता है कि नहीं। वैसे अगर 5 की पावर 2 मतलब 25 से अगर आपको चेक करना है तो 25 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 2 अंक अगर 25 से भाग जाता है तो ये पूरी संख्या भी 25 से भाग जाएगी। 95 में 25 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाता, मतलब ये पूरी संख्या भी 25 से भाग नहीं जाएगी। अगर ये संख्या ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ हो 1875, तो 25 से अगर हम चेक करें तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे हम 75, 25 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसका मतलब 1875 भी 25 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो सेम रूल 5 का भी है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपको। तो आपने देखा 2 के लिए आपको क्या देखना है, लास्ट का अंक अगर 0 है या 2 से भाग जाता है लास्ट का अंक, लास्ट डिजिट, तो वो 2 से डिविजिबल है, या हम इसी को क्या कहते हैं, 2 से भाग जिसको जाता है उसको क्या कहते हैं, इवन संख्या। अगर किसी को इवन संख्या हो या सम संख्या जिसको कहते हैं वो दिख जाए तो आप कह सकते हैं कि 2 से भाग जाता है। 4 के लिए हमने क्या देखा, लास्ट की 2 संख्या, सॉरी 2 अंक अगर 4 से विभाजित है या लास्ट में 2 0 आ जाए तो। 8 के लिए हमने क्या देखा, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से भाग जाता है या लास्ट 3 अंक 0 आ जाए तो भी वो 8 से डिविजिबल होगा। हमने 5 के लिए चेक करा, 5 के लिए क्या है, लास्ट का डिजिट अगर क्या हो 5 से भाग जाए या 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल है। वैसे ही 25 का है, तो फिलहाल तो हमें ये याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आता है 3 का। 3 का बहुत सिंपल है। 3 का ये है कि जो आपकी संख्या दी जाती है, सपोज हमने ये ले लिया, ये संख्या ले लिया, इन संख्या के अंकों का योग करो, या संख्या के अंकों का योग। अगर 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अंकों का योग कैसे, 8 और 1 9, 9 18, 18 और 5 23, 23 8 5 23, 23 और 4 27, तो 27 डिवाइड बाय 3, हाँ 3 नाम 27 जाता है पूरा पूरा भाग। तो ये संख्या भी, ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल है। लेकिन आपको ऐसे ऐड नहीं करना है, आपको अपने एग्जाम पेपर में आपको कैसे ऐड करना है, आपको 3 या 3 के पहाड़े में आपको जो मिले 3 6 9, 3 का पहाड़ा मिले तो आपको उसको हटा देना। 8 और 1 9, 9 3 के पहाड़े में आप हटा दो, 9 है हटा दो, 4 5 9 हटा दो। तो आपको पहाड़े में अगर जो चीज मिलेंगे आप उसको हटा देना। तो आपका लास्ट में अगर कुछ नहीं बचा तो वो 3 से डिविजिबल होगा। सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपने क्या देखा, 8 और 9 हट गया, 3 हट गया, मतलब ये 3 से डिविजिबल ज्यादा है तो छोड़ के आप कर सकते हो। और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 7, अभी नहीं हटेगा जब तक 3 का मल्टी बनना है। 7 और 7 14, अभी भी नहीं आया। 14 और 8 22, अभी भी नहीं आया। 22 और अभी 9 तो आता ही है तो 9 को तो हटा दो। अब हमारे पास बचा क्या है, 22, 9 तो आता ही है, हटा दो। या फिर आप इसको ऐसा भी चेक कर सकते थे, 7 और 2 9 हट गया, बचा है अपने पास 5 और ये 9 हट गया, 8 5 13। अब 13 में जाएगा क्या 3 से भाग, नहीं, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 3 के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से भाग जाता है तो वो पूरी संख्या भी 3 से भाग जाएगी। और हमको चेक कैसे करना है, ऐसे सबको जोड़ते नहीं रहना है। 3 या 3 के जो मल्टीपल है 3 6 9 12 15, तो उनको आप हटाते जा सकते हैं। ठीक है, सेम 9 का भी है 3 के ही जैसे है, उसका भी सेम होता है कि उसकी भी अंकों का योग अगर 9 से भाग चला जाता है तो वो पूरी संख्या भी 9 से भाग चली जाती है। अगर सेम हम इसमें चेक करना चाहें 9 के लिए, तो अब इसमें हमको क्या ध्यान करना पड़ेगा, 9 के लिए 9 के मल्टीपल, मतलब 9 18 ये आएंगे तो आप उसको हटा सकते हो। यहाँ 9 है, हट गया, 8 और 1 9 हट गया, सब 4 और 5 9 हट गया, मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल है। या आप इसको जोड़ सकते हैं, आया कितना 27, 27 में 9 का भाग जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये 9 से डिविजिबल है। और कोई संख्या अगर हम ले लें
हमको अगर पता करना हो कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 या 9 के मल्टीपल को हटा दो, 9 हट गया, 8 8 और 1 9, ये भी हट गया, अब क्या बचा, 8 7 15, 15 क्या डिविजिबल है 9 से, नहीं है, तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर हमें 3 से चेक करना होता तो क्या करते हैं, 3 के मल्टीपल जैसे 9 है, हट गया, 8 7 15, 15 भी 3 के पहाड़े में आता है, आप इसको भी हटा दो, 8 और 1 9, 9 भी 3 के पहाड़े में आता है, ये भी हट गया, तो ये 3 से डिविजिबल है पर 9 से नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम 6 का देख लेते हैं। 6 का सिंपल है, अगर कोई संख्या 2 से भाग जाता है और 3 से भाग जाता है तो वो संख्या 6 से भी भाग जाएगा। तो 2 से तो आपने देख लिया, 3 से भी आपने चेक कर लिया। सपोज हमारे पास ये संख्या है, ये संख्या, अगर हमको इसको चेक करना है कि ये 6 से भाग जाता है कि नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 से तो हमको दिख रहा है, लास्ट का अंक सम संख्या है, या 2 से भाग जा रहा है तो इसका मतलब 2 से ये पूरी संख्या भाग जाएगी, तो 2 से तो हमने चेक किया कि सही है। अब हमको 3 से चेक करना है, 3 से चेक करने के लिए क्या काम है, पता है, 8 और 1 9 हट गया, 9 हट गया, 9, मतलब ये 3 से भी जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या भी 6 से भाग जाएगा। सपोज और दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं, सपोज ये संख्या है, अगर इस संख्या को हमको चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे, पहले 2 के लिए चेक करें, लास्ट डिजिट देखें, 2 से भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये संख्या में 6 से भी भाग नहीं जाएगा। 6 से भाग तभी जाएगा जब 2 और 3 दोनों से है। कोई संख्या हम ले लेते हैं, सपोज ये संख्या को हमको चेक करना है कि ये भाग जाता है कि नहीं, देखें हमने 2 से तो जा रहा है, अब हम उसके बाद क्या चेक करना पड़ेगा, 3 से, 3 के लिए 8 और 1 9 हट गया, 9 हट गया, 7 4 11, 3 से भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्या, 11 का। 11 का बहुत सिंपल है, जो हमको संख्या दी जाती है उसके सम स्थानों, मान के चलो हमें ये संख्या दे दी गई, सपोज ये संख्या दी गई, अगर हमें चेक करना है 11 से भाग जाता है कि नहीं इस पूरी संख्या, तो हमको क्या करना है, इनका स्थान देखें हम, ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, तो स्थान के अनुसार इनके सम स्थानों का योग, सम स्थानों की अंकों का योग माइनस विषम स्थानों की अंकों का योग, अगर 11 से भाग चला जाए या 0 आ जाए तो वो पूरी संख्या भी 11 से भाग चली जाएगी। सपोज हम करें 8 और 1 9, 9 और 8 17, उसके आगे तो है ही नहीं, तो कितना है 17, उसके बाद हम इसको चेक करें 9, 9 और 8 17, 17 माइनस 17 क्या है 0, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य है। अगर 22 आ जाता, 11 आ जाता, तो भी वो संख्या क्या होती, 11 से भाग चली जाती, तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। जिसको नहीं समझ में आया है वो जाके फिर से चैनल में वीडियो डाला है, आप उसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम देखते हैं HCF एलसीएम को। इसके नाम में ही मीनिंग छुपी हुई है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों में अंतर है, ये फैक्टर है और यहाँ मल्टीपल है। हाईएस्ट मतलब बड़ा, लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब समान। अगर हम हिंदी में कहें तो क्या है ये, महत्तम समापवर्तक, और इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, वर्तक नहीं ये वर्त। सबसे पहले तो हम ये फैक्टर, मल्टीपल, या जिसको हम वर्तक कह रहे हैं, समापवर्तक या समापवर्त्य कह रहे हैं, हम इसको समझते हैं। ये समाप मतलब समान, ये बना समापवर्तक किससे बना है, समान, और ये अवर्तक अपवर्तक से, अपवर्तक।
समान अपवर्तक से बना है। अपवर्तक मतलब होता है फैक्टर और अपवर्त, अपवर्त मतलब मल्टीपल। तो ये जो दो शब्द हैं, एक है अपवर्तक जिसको इंग्लिश में हम फैक्टर कहते हैं, या अपवर्त मल्टीपल, इसको हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या। सपोज हम ले लें, जैसे 12 ले लें, तो 12 को कौन कौन सी संख्याएं भाग कर सकती हैं? तो एक कर सकती है, एक 12 को 2 कर सकती है, और कौन कर सकती है? 3 भी कर सकती है, 3 चौके 12, 4 भी कर सकती है, 4 तिया 12, 6 भी कर सकती है, 8 कर सकती है क्या? नहीं, और 12 खुद कर सकती है। तो ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ये 12 के क्या है? ये अपवर्तक है, फैक्टर है। और अगर हम कहें कि अपवर्त क्या होता है, अगर सपोज हम कहें ये 18 है, तो 18 का हम चेक करना चाहें तो क्या कह सकते हैं? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से भी जाता है, 4 से जाता है क्या? नहीं। 5 से जाता है क्या? नहीं। 6 से जाता है? हाँ, 6 से जाता है। और कैसे? 9 से और 18 से। तो ये क्या है? ये अपवर्त है, अपवर्तक है, सॉरी अपवर्तक, ये फैक्टर है। तो फैक्टर आपको समझ में आएगा। अब ये फैक्टर, जो फैक्टर इन दोनों में समान होंगे वो क्या कहला जाएंगे? समापवर्तक। और उनमें से जो महत्तम होगा वो क्या कहला जाएगा? महत्तम समापवर्तक। आप अपवर्तक या फैक्टर आप समझ गए कि क्या होता है। अगर हम कहें कि 12 और 18, अगर इसमें हमें बताना है कि HCF या महत्तम समापवर्तक क्या है, तो हम क्या बता सकते हैं? इसके हमें अगर फैक्टर पता है तो हम ये देखते कि अब इनमें दोनों में समान क्या है, कॉमन क्या है। तो कॉमन हमने देखा 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, और कुछ है नहीं। तो ये आपको कॉमन मिल गए, तो ये क्या हो गए? समान हो गए। अब इसमें जो समान अपवर्तक है, इसमें महत्तम कौन है? तो इसमें सबसे बड़ी हमको क्या दिखाई दे रही है? 6। तो 12 और 18 का जो HCF है वो क्या हो जाएगा? 6। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, तो अभी तो अपवर्तक हमें और जानना है, क्योंकि डायरेक्ट हमको इससे क्वेश्चन आता है अपवर्तक से कि संख्या के आप कितने अपवर्तक हैं, कितने फैक्टर हैं, आप ये बताइए। पहले हम इसको देखते हैं। उसके पहले हम समझ लेते हैं अपवर्त को कि अपवर्त क्या होता है। अपवर्त मतलब पहाड़ा, गुणा। जैसे अगर हम कहें कि 3 के अपवर्त कौन से हैं, तो 3 के पहाड़े में क्या क्या आ सकते हैं? 6, 9, 12, 18। जो 3 के पहाड़ हैं वो सब 3 के क्या है? मल्टीपल है। अगर हम 4 की बात करें तो 8, 12, 16, ये पहाड़ा, तो ये सब क्या है? मल्टीपल है। तो ये क्या कहलाते हैं? अपवर्त। तो अब ये होता है क्या है? लघुत्तम अपवर्त। तो अगर हम बात करें कि लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, और फिर वही कहानी है कि अगर हम 3 और 4 का हम देखना चाहें कि इसका जो LCM है या लासा जिसको हम कहते हैं, अगर वो हम चेक करना चाहें कि क्या है, तो हम देखते हैं कि इन दोनों में अगर हमें निकालना है तो हम देखते हैं कि दोनों में समान क्या है। कुछ समान दिखाई दे रहा है। हाँ सर, हमको क्या समान दिखाई दिया? 12। और 12 क्या इनके समान में सबसे छोटा है। अगर हम इसको और बढ़ाएं तो ये हो सकता है कि 21, और आगे तक जाने में 24, 20, 24, तो ये और भी समान दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या मिला? 12, 24 और भी मिले। तो ये हमको क्या मिले हैं अभी? ये LCM नहीं है, ये हमको समान अपवर्त मिले हैं। अब इन समान अपवर्त में सबसे छोटा क्या है? 12 है। तो ये 12 क्या हो जाता? LCM हो जाता 3 और 4 का। खैर ये तो जनरल बातें हैं, अभी तो हम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी उसके पहले हम अब शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, कैसा पूछेगा। अपवर्तक या फैक्टर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सपोज उसने दे दिया 104, 104 के कितने फैक्टर हैं वो आपको ऑप्शन देगा 7, 8, 9। कितने फैक्टर हैं आपको गिन के लिखना है, उसमें बताना है आपके ऑप्शन में। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लें। अब आप निकालते रह जाओगे, इसका भी कुछ हमें रूल पता होना चाहिए कि हमको कैसे निकालना है, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम नॉर्मल देखें तो हम ऐसा करते निकालते, तो 2 से भाग देते तो फिर बोलते 52, फिर 2 से देते तो बोलते, फिर हम कहते हैं
4 फैक्टर है, तो ये तो हमारा गलत हो जाता। तो आइए हम इसको देखते हैं। आपको जिस भी संख्या का फैक्टर निकालना हो, आप उसको एज्यूम करना है कि वो किसके रूट के बराबर है। तो अगर हम इसको एज्यूम करें कि किसके रूट के बराबर है, तो हम देख सकते हैं कि 10 के रूट के बराबर है। अब 10 से छोटी संख्या कोई भी संख्या हो, उसमें 1 का भाग तो जाता ही है, तो 1 तो 1 हो ही गया। ठीक है, क्या 104 में 2 का भाग जाता है? हाँ सर, 2 का भाग कैसे पता करेंगे हम? लास्ट की संख्या सम है तो 2 का जाता है। अब हम देखें कि 3 क्या, 1 से लेके हमको 10 तक देखने हैं, हम 3 का देखें, क्या 3 का भाग जाता है? तो 3 के लिए हमने अभी पढ़ा है 4 और 1 5, इसकी संख्या कितनी हुई? अंकों का योग 5 हुआ, तो 3 से भाग तो नहीं जाता। तो उसके बाद आया क्या? 4, तो हमने 4 का चेक किया, 4 के लिए क्या है? लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाग जाते हैं तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाग जाएगा। तो 104 में हमने देखा कि लास्ट के 2 अंक 4 से भाग जाता है, इसका मतलब 4 भी। 5 का जाता है क्या? 5 के लिए क्या है? लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, 0 नहीं है, तो मतलब 5 का भी नहीं जाता। उसके बाद हमारे 6 का चेक करने के लिए, जब 3 से ही नहीं जा रहा है तो 6 से तो संभावना है ही नहीं, 6 का भी खत्म। उसके बाद आए हम 7 के पास, बोले 7 का भाग जाता है, 7 का हम भाग देके देख लें, 7 एकम 7 बचा 3, 34 बचा, तो 7 या 21 7 चौके 28, 7 पना 35 होता है, 34 तो नहीं होता, मतलब 7 का भी नहीं जाता। उसके बाद आए हम 8 का चेक करें हम, 8 के लिए क्या है? अंतिम 3 अंक हमने देखा, 8 एकम 8 बचा 2, 8 तिया 24, मतलब 8 का तो जा रहा है। उसके बाद हमारे 9 का चेक करने के लिए वही है, अंकों का योग करो, 4 और 1 5 हो रहा है, 9 का भी नहीं जाएगा। अब आ गए हम 10 का भाग तो जाएगा क्या? नहीं। अगर 10 के लिए क्या है? अंत में हमको 0 चाहिए 10 को भाग करने, नहीं है, 10 का भी नहीं जाएगा। तो हमारे पास ये 4 आ गए, 4 संख्या इनकी जा रही है, इसका मतलब 1, तो किसका? 104 का भी 104 में जाएगा। अब हम कहें 2 है, इसका मतलब क्या है? 104 बटे 2 कर लो आप, क्या होगा? 52, इसका मतलब 52 का भी भाग जाएगा 104 में। अब यहाँ 4 है तो आप 104 बटे 4 कर लो, तो क्या हो गया? 4 दूनी 8 बचा 2, 4 6 24, तो मतलब 26 का भी जाएगा इसमें। अब 8 है, 8 का भी आप देख सकते हो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 13 8 104, तो इसमें किसका जाएगा? 13 का भी जा रहा है। तो आपको कितने फैक्टर मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर क्या आता है? 8 फैक्टर या 8 अपवर्तक। आपको डायरेक्ट ये सवाल आता है, आपको अपवर्तक निकालने के लिए, तो आप इसको इस टाइप से निकालेंगे। या आप तो अगर एग्जाम पेपर में आप कर रहे हैं तो आपने सिर्फ इतना चेक किया और इसका आप दुगना कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम एक आध और चेक कर लेते हैं। सपोज आपको आपके पेपर में आ गया, सपोज ये 65 आ गया, अगर आपको 65 के फैक्टर निकालने हैं या अपवर्तक निकालने हैं, तो आप तो क्या करना है? आपको एज्यूम करना है ये किसके, आपको सोचना है कि ये किसके वर्ग के पास है। तो किसके वर्ग के पास है? 8 के वर्ग के पास है, मतलब 1 का तो जाएगा हर किसी में, नो डाउट। 2 का जाएगा क्या 65 में? नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट का अंक 2 से भाग नहीं जा रहा है। उसके बाद आए हम 3 के पास, क्या 3 का जाएगा? तो हम 3 के लिए 6 5 11, 11 में 3 का नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद आए हम 4 का, लास्ट के 2 हम 4 से भाग जाएंगे, क्या नहीं जाएगा, क्योंकि 64 में 4 का जाता है 4। उसके बाद आए हम 5 का जाएगा, क्योंकि इनका अंक 5 है। उसके बाद आए हम 6 के पास, क्या 6 का जाएगा? तो 6 के लिए हमको क्या चेक करना पड़ता है? 2 या 3, अब इसमें तो ना 2 का जा रहा है ना 3 का, तो 6 का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद आए हम 7 का हम चेक करें, 7 नाम 63, तो मतलब 7 का भी नहीं जा रहा है। उसके बाद आए हम 8 का, 8 8 है 64, तो 8 का भी नहीं जा रहा। सिर्फ इसमें कितने का जा रहा है? 2 का, इसका मतलब इसके फैक्टर कितने हो गए? 2 और 2 4, मतलब 1 का 65 और 13 का कितना हो जाएगा? 13 पन्ना 65, तो आप भाग देके कर सकते हो 65 में 5 का 13। तो ये 4 फैक्टर है, 1 5 65 13, इस 65 का। तो आपका आंसर क्या होता? कितने फैक्टर है? तो आप क्या बताते? 4 फैक्टर। तो इसी टाइप से आप निकाल सकते हो, आसान है। अब हम समझते हैं कि HCF और LCM की बेसिक बातें। सपोज हमने संख्या लिया 60 और 24, या और भी ले लेते हैं हम यहाँ
चलो एक तरफ हम एलसीएम करते हैं और एक तरफ हम एचसीएफ। तो आपने जो पहले पढ़ा है, अगर आपको ये मिलता तो आप क्या करते, आप दोनों का अलग अलग फैक्टर निकालते हो। 60 24 का 2 से भाग आप देते तो 30 15, फिर आप कहते 5 दिया 15, तो आपके पास क्या आया 60 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, फिर आप वैसे ही 24 का करते, फिर आप इसको लिखते उसके बाद आप कहते कि दोनों में जो कॉमन है, जैसे ये और क्या है 3, तो आपने देखा कि दोनों में कॉमन क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3, तो आप कह देते 2 दूनी 4 4 तिया 12। ये जो 12 है ये क्या है एचसीएफ है, किसका 60 और 24 का। आप पहले ऐसे ही करते थे, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ये जो फैक्टर रहते हैं उनमें से आप क्या चीज लेते हो, आप कॉमन चीजें लेते हो कि जो इनमें कॉमन है, जो इनके अपवर्तक हैं, फैक्टर हैं जो दोनों में कॉमन है, वही आप लेते हो। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 2 की पावर 2, 60 को मैं ऐसा लिख दूं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 3, उसके बाद ये क्या है 24 है, मैं यहाँ लिख दूं क्या है 2 की पावर कितनी है 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू ये क्या है 3। तो आप कर क्या रहे हो, इनमें जो कॉमन निकाल रहे हो, आप देख पा रहे हो कि दोनों में कॉमन क्या है, आपने लिया क्या 2 की पावर। अब इन दोनों में जो पावर सबसे छोटी जिसकी रहेगी आपको उसको लेना। तो आपने क्या लिया, जैसे 2 की पावर 2, अब आपने देखा कि यहाँ 5 तो है ही नहीं, तो 5 का तो सवाल ही नहीं उठता कि हम एचसीएफ में उसको लें, हम 5 को तो नहीं लेंगे। यहाँ 3 की पावर क्या है 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, तो हमने क्या लिया 3 की पावर 1। अगर यहाँ 3 की पावर 6 भी हो जाती तो भी हम क्या लेते, सिर्फ 3 की पावर 1 ही। जितना मतलब इन फैक्टरों में सबसे कम पावर वाली संख्या जो दोनों में कॉमन रहेंगे, हम उसको ही सिर्फ एचसीएफ में लेंगे। ये देखो क्या होगी 4 गुणा 3 12 आ रहा है। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं एक बार और समझते हैं। सपोज कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, उसका फैक्टर आपके पास से आपको 3, और कोई दूसरी संख्या उसका फैक्टर आपको सपोज आपको ये सवाल में दे देता और कहता कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप एलसीएम कैसे निकालते कि तीनों संख्या में आप कॉमन कैसे निकालते हो, जिनका पावर सबसे कम, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब ये समान तो हो गया अपवर्तक। अब इसमें हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, तो हमने देखा कि 2 है तीनों में। अब उसके बाद देखते कि पावर सबसे कम कितनी किसकी है, तो हम देखते कि 2 की पावर 1 सबसे कम है, तब हम इसको ले लेते हैं, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते 5 यहाँ है, क्या यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमको जिनका भी एचसीएफ निकालना है तो वो जो संख्या है वो तीनों में मिलनी चाहिए हमको, तो यहाँ हमको नहीं मिल रहा है तो हमने 5 को छोड़ दिया। उसके बाद क्या है 7 है, 7 यहाँ है, इस पे भी है 7, ठीक है, तो तीनों में है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे पावर सबसे कम कहाँ है, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, तो हम क्या लिखेंगे 7 की पावर 2। उसके बाद हमने देखा क्या है 9 है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, उसके बाद हम क्या देखेंगे सबसे कम पावर किस पे है, 9 की पावर 1 पे, हमने ये लिखा। अब हम कहें कि ये जो संख्या है इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, तो 2 की पावर 1 7 की पावर 2 मतलब 7 गुणा 7 गुणा 9। आप इसका मल्टीपल करोगे तो आपका क्या आएगा, इस संख्या जो 3 संख्या दी गई थी उसका आपका क्या आएगा एचसीएफ। तो आपको एचसीएफ में ये ध्यान रखना है कि जो फैक्टर रहेंगे उसके सबसे जो कॉमन फैक्टर रहेंगे, फैक्टर ही नहीं कॉमन, जो तीनों में रहेंगे या 2 अगर आपको दे दिए जाएगा तो दोनों में कॉमन जो रहेंगे, उन फैक्टर में सबसे
कम घात वाली संख्या को लेना है। HCM में आपको यह ध्यान रखना। आज के ट्रेंड में आपको सवाल ऐसे आते हैं। चलो जो आए हुए क्वेश्चन है मैं उसको पहले कराता हूं। ऐसे ये क्वेश्चन आया था, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है प्रीवियस, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में, सरकारी एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है। मैं जिसमें जितने भी सारे क्वेश्चन लूंगा सारे ही वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन थे 280, 290, 270, ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ था प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अब इसको हम कैसा करते हैं, इसका हमसे पूछा गया था HCF, इसका HCF बताओ। तो हम क्या देखते हैं, सबसे 2 है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हम देखते हैं कि सबसे कम पावर किस पे है, 2 की पावर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सबसे कम पावर 3 की पावर 1। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबसे कम पावर 5 की पावर 1। उसके बाद हम देखें 7 यहाँ है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो हम 7 छोड़ दिए। उसके बाद हम गए 9 के पास, 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो सबसे कम पावर ये देखो यहाँ है, 9 की पावर 1, कुछ नहीं मतलब 9 की पावर 1। उसके बाद हम इसको निकाल देते हैं, कहते 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 इंटू 9, तो अब क्या हो जाता 270। तो आप फटाक से आंसर क्या कर देते 270, ठीक है। अब इस पे आपको ये सब निकालने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आप इतना भी देख पा रहे थे कि यहाँ 9 है, 9 इधर भी है, इधर पे भी है, यहाँ भी है, तीनों में 9 है, तो आप सिंपल ये भी चेक कर सकते थे कि आपके आंसर में कहीं ना कहीं 9 का गुणक मिलेगा। तो हम इसको चेक करते तो 8 और 2 10, 0 9 से भाग तो नहीं जा रहा, 7 और 9 सॉरी 2 और 9 11, 9 का भाग नहीं जा रहा, 2 और 7 9 चला जा सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 6 और 2 8 नहीं जा रहा, तो इन तीनों में तो 9 का भाग ही नहीं जा रहा, तो ये तीनों तो आंसर हो नहीं सकते थे, सिर्फ यही आंसर हो सकता था। आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको ऑप्शन एक बार जरूर चेक करना है आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, और एक सवाल और ले लेते हैं इस टाइप का। अब मैं आपको एक सवाल और ले लेता हूं इस टाइप का, लेकिन इसी सवाल को अगर हमसे पूछा जाता LCM, तो हमको LCM में जब हमको लेना है तो जो कॉमन रहेंगे उसकी जो सबसे बड़ी पावर रहेगी और जो छूट भी जाती है उनको भी लेना। अगर सपोज हमको इसका LCM निकालना होता तो हमको क्या करते, तीनों में कॉमन है, ठीक है, तीनों में कॉमन हो या ना हो, वो संख्या अगर कहीं लिखी गई है तो उसकी जो सबसे बड़ी पावर है हमको उसको लेना है इसमें LCM निकालते समय। जैसे हमने देखा यहाँ 2 तीनों में कॉमन है, सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो हम क्या लेते 2 की पावर 3। हमने देखा 3 तीनों में कॉमन है, सबसे बड़ी पावर क्या है 3 की पावर 6, तो हम क्या ले लेते 3 की पावर 6। हमने देखा तीनों में कॉमन है 5, 5 की बड़ी पावर क्या है 3, तो हमने 3 ले लिया। उसके बाद हमने देखा 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, तो भी हम लेंगे। सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर 7 की पावर 8, 9 सब जगह है। हमने देखा कि 9 की पावर सबसे बड़ी क्या है 3, तो जब हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते तो ये हमारा क्या आता, आंसर आता LCM पर। LCM में हमको ये याद रखना है कि कोई भी संख्या हमको दे दी जाए तो वो संख्या का सबसे बड़ी पावर होती है उसको लेना है, वो कॉमन हो या वो कॉमन ना हो, हमको वो सारी संख्याएं LCM में लेनी पड़ती है और सबसे बड़ी पावर।
और HCF का नाम इसका भले ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटी से छोटी, लेकिन इसमें क्या लेना पड़ता है, सब बड़ी बड़ी संख्याओं को, और वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें क्या लेना पड़ता है हमको, छोटे छोटे पावर वाली। इसको हम पहले समझते हैं, कि इसको समझ लेते हैं पहले, तो समझ में आएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। सपोज हम ले लें 12, 48, 60। अगर हमको इसका निकालना हो HCF, ये HCF होता क्या है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या, क्या बोल रहे हैं हम, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो ये जो दी गई संख्या है इनको भाग कर दे। वो कैसी होनी चाहिए, सबसे बड़ी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या है उन्हें भाग कर दो, ये कहलाता है HCF। इसका मतलब ये है, अगर हमें 12, 48, 16 है, तो हमको ऐसी कोई संख्या सोचनी पड़ेगी जो सबसे बड़ी हो और तीनों को भाग करे। अगर हम एक की बात करें तो एक तो सब में भाग दे रहा है, अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ भी देखो सम संख्या है, यहाँ भी सम है, मतलब लास्ट में 2 से भाग दे सकते हैं, तीनों में 2 से भाग दे सकते हैं। ऐसी संख्या हमको 2 भी मिल गई, लेकिन और भी है क्या कोई, तो उसके बाद और आगे हम सोचें 3 कर सकते हैं क्या, 12 में तो जा सकता है, लेकिन 16 में 3 का नहीं जा रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, 4 में हम देखें 12 में तो जा रहा है, इसमें भी चला जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 का तो इसमें भी जा रहा है। अब 4 के और आगे बढ़े हम, तो 4 के बाद हम 5 से पूछते तो 5 का तो किसी में नहीं जा रहा, फिर हम 6 से पूछते तो बोलते 16 में नहीं जा रहा, 7 से पूछते। तो कहने का तात्पर्य ये था कि जो हम फैक्टर पढ़े हैं वैसे ही है, तो आप इसमें सिंपल ऐसा किया कीजिए, जैसे 12 है, 48 है, 16 है, तो आप सबसे छोटी संख्या पकड़ो जो आपको निकालने के लिए दे। जैसे 12 दिया, इस 12 से पूछो भाई साहब क्या आप 48 को भाग दे सकते हो, 12 चौके 48, हाँ दे सकता है। उसके बाद ये तो क्लियर हुआ, अब इसके बाद हम दूसरी संख्या से पूछे भाई साहब आप 16 को भाग दे सकते हो, तो बोलता नहीं दे सकता, इसका मतलब 12 नहीं हो सकता। अब 12 से हम छोटी संख्या लें, तो 12 के नीचे हम जाएंगे तो 12 के ही जो फैक्टर निकालते हैं हम, 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6, 4, 3, ये हो सकते हैं। तो हम 6 से पूछते, 6 क्या आप 12 को भाग दे सकते हो, बोलता हाँ। 6 क्या आप 48 को भाग दे सकते हो, बोलता हाँ। 6 क्या आप 16 को भाग दे सकते हो, तो बोलता नहीं। तो इसका मतलब 6 भी HCF नहीं हो सकता। 6 के बाद 12 का और कौन सा अपवर्तक है, 4 है। 4 क्या 12 को भाग दे सकता है, हाँ। 4 क्या 48 को भाग दे सकता है, हाँ। 4 क्या 16 को भाग दे सकता है, हाँ। तो इन सब का जो HCF होता वो क्या होता, 4। 4 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है, 4 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 48, 16 को भाग दे सकती है। देखो इन तीनों को भाग देने वाली संख्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं। अब इनमें से सबसे बड़ी क्या है, 4 है, तो 4 क्या है, HCF। अगर यही बात होती कि इनका हमको क्या निकालना है, LCM, तो LCM क्या कहलाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो वो ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसको ये 12, 48 और 16 तीनों भाग कर सकें, और वो क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी संख्या। तो जब आपको LCM निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे बड़ी संख्या पकड़िए, कौन है, 48 है। आप उनके बाद जो 2 संख्या है उनसे पूछो कि भाई साहब 12 क्या आप 48 को भाग दे सकते हो, तो 12 चौके 48, हाँ जा सकता है। आप 16 से पूछते कि आप 48 को भाग दे सकते हो, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, हाँ दे सकता है। तो वो संख्या क्या हो जाती, 48 क्या हो जाता, LCM। ठीक है, वो संख्या क्या हो जाती, 48, उसके LCM। चलो और ले लेते हैं, सपोज हम 15, 30, 45 लें। तो 15, 30, 45 में अगर हमको HCF निकालना हो तो HCF क्या होता है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इसको, इसको और इसको तीनों को भाग दे सके। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग दे सके, तो क्या हो सकता है भाई, हम देखिए 15 है, 30 है, 45 है। 15 हो सकता है, 15 15 को दे सकता है, 30 को दे सकता है, 45 को दे सकता है। तो HCF क्या हो गया, 15। अगर हमको LCM निकालना होता तो हम क्या कहते हैं, LCM क्या होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें ये तीनों भाग दे सके।
तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं पहले। जैसे हमने HCF के लिए क्या किया, सबसे छोटी को पकड़ा और पूछे 15 क्या 30 को दे सकते हो भाग, तो बोला हाँ। 15 क्या 45 को दे सकता था भाग, तो बोला हाँ। तो 15 क्या हो गया HCF। वैसे ही हम इसमें पूछते कि 45 क्या 30 तुम 45 को भाग दे सकते हो, बोलता नहीं, तो इसका मतलब 45 नहीं हो सकता। क्या 15 तुम दे सकते हो, 15 दूनी 30, 15 3 45, तो बोलता हाँ, लेकिन ये 30 नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब 45 HCF होगा क्या, नहीं होगा। तो 45 के हम ऊपर बढ़े, तो 45 के ऊपर हम क्या बढ़ेंगे, इसको हम दुगना करते जाएंगे। 45 को जब हम दुगना किया तो क्या हो गया 90। अब हम पूछे क्या 30 आप भाग दे सकते हो, तो 30 बोलता हाँ मैं भाग दे सकता हूँ 90 को। 15 को पूछते तो आप क्या 15 भी 15 छक्का 90 होता है, 15 भी भाग दे सकता है। तो इनका जो LCM होता है वो क्या होता है 90। 90 ही वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें ये तीनों भाग दे सकते हैं। इससे और कोई छोटी संख्या नहीं है जिसमें ये तीनों भाग दे पाते हैं, तो वो होता है LCM। चलो आइए और हम सवाल करते हैं। ये सवाल आया था आपके एग्जाम में। आपको इसमें HCF निकालना था। आपको ऑप्शन दिया था 970, 960, 980, 990। कैसा करते हैं हम इसको, HCF निकालना था। HCF में हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है, HCF में हमें ध्यान रखना है सर कि तीनों में कॉमन होनी चाहिए। अगर LCM निकालना है, लघुत्तम समापवर्तन निकालना है, तो हमको तीनों में कॉमन होगा तो भी चलेगा और नहीं होगा तो भी चलेगा। अगर सपोज हमें अगर इस सवाल को करना होता और हम एग्जाम पेपर में बैठे होते तो हम क्या करते, सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या देखनी चाहिए। जैसे हमने देखा 7 है, 7 तीनों में है, इसका मतलब इनमें से हर वो संख्या 7 से विभाजित होगी, क्योंकि 7 का गुणा हुआ होगा तो मतलब 7 का भाग भी जाएगा। तो हम इसमें चेक कर सकते हैं। एक हुआ 5, तो हम 5 का देखते कि तीनों में है, तो हमने देखा लास्ट में 0 0 मतलब चारों ऑप्शन तो 5 से जाता ही भाग। तो हम एक हमारे पास क्लू क्या मिला है, एक 7 का मिला है, और क्या मिल सकता है, 3 तो कॉमन है ही नहीं, तो 3 तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो 7 का मिला है, अगर हम 7 का हम इसमें भाग देकर देखें तो भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा। अगर 7 का हम यहाँ दें तो बचेगा क्या 2, तो 7 चौके 28 होता है, तो ये तो भाग ही नहीं जाता, तो ये हमारा आंसर तो हो ही नहीं सकता। फिर 2 बचा तो ये होता 26, 28 होता है 7 चौके 28, 7 एकम 7 बचा 2 तो 26 हुआ, ये भी नहीं जाता। 7 एकम 7 बचा 2 हुआ 28, ये भाग चला गया, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। अब हम इसको चेक करें, 7 एकम 7 बचा 2 29, तो ये भी नहीं जा रहा, तो सिंपल है हमारा आंसर तो सिर्फ यही होगा। ज्यादा है तो हम इसको निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे तीनों में कॉमन क्या है 2 है, 2 की सबसे छोटी पावर क्या है 2 गुणा, हमने देखा 3, तीनों में कॉमन है क्या नहीं है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे क्या, हम इसको लेंगे, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे ना, हम इसको लेंगे, तो 3 तो नहीं ले सकते। तो बाद हमने देखा 5, 5 का सबसे छोटा पावर तीनों में है 5, हाँ सर 5 का सबसे छोटा पावर क्या है 1, कुछ नहीं मतलब 1। 7 को हमने देखा तीनों में है, हाँ सर है, सबसे छोटा पावर क्या है 7 की पावर 2, तो हम इसको निकालें 2 दूनी 4, 5 सत्ते सत्ते 49, 4 5 6 20, 20 गुणा 49, तो 49 गुणा 2 क्या होता है 98, 980, ऐसा आपका आंसर आता। सपोज अगर इसी क्वेश्चन में हमको बोल दिया जाता कि LCM निकालो, तो हम क्या करते हैं, कॉमन हो या ना हो, अगर वो कहीं संख्या आ गई तो हमको उसको लेना है। जैसे हमने देखा 2 में हमको क्या लेना पड़ता है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3। उसके बाद अगर हमने क्या देखा 3, तीनों में कॉमन है नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 आया है, 3 का हाईएस्ट पावर हमको लेना पड़ेगा, क्या है 3 की पावर 3, क्या है 5, 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 3।
संख्या हमने देखा 7, 7 का हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या निकलता एलसीएम। ठीक है, देखो एलसीएम निकालने का या एचसीएफ निकालने का और भी कई सारी विधि हैं। जैसे हम एक ये भाग विधि कहलाता है, आप इसको देखो। जैसे आपको ये 375 दिया है और 725, अगर ये दो संख्या है, इस दो संख्या का आपको एचसीएफ मतलब मासा एचसीएफ निकालना है, तो भाग विधि से आप कैसे निकालेंगे? आप सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए, उसको उससे छोटी संख्या से भाग दीजिए। ये भाग विधि से हम ऐसे निकालते हैं एचसीएफ। कितने बार में जाएगा? एक बार में 350 बचा, जिससे आप भाग दोगे उसको फिर बाद में आपको कहाँ रखना पड़ेगा भाग देने के लिए। तो आप 350 से आप भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में। फिर आपने देखा आपके पास क्या बचा है 25, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा फिर आप किसको दोगे? जिससे आपने भाग दिया उसको फिर आप रखोगे, जब तक कि पूरा पूरा भाग ना जाए। 25 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? कितनी बार? 25 से पूरा पूरा भाग जा सकता है, 25 से कम 25 बचा कितना 10, 25 चौके 100, पूरा पूरा भाग चला गया। जब पूरा पूरा भाग चला गया तो वो जो संख्या है वो क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो यहाँ इनका जो एचसीएफ है वो क्या होगा? 25। देखो क्या करते हैं, संख्या आपने बड़ी संख्या लिखा, छोटी संख्या आपने भाग देने के लिए लिखा। आप भाग दे रहे हैं, आपको जब तक भाग देना है जब तक पूरा पूरा भाग ना चला जाए। आपने एक बार गया 375, आपने घटाया तो कितना है 350, जितना आपका शेषफल बच गया है अब वो आपका क्या बन जाएगा? भाग देने वाली संख्या। और भाग किस पे देगी? जिस पे आपने पहले भाग दिया। फिर ये 375 को आपने यहाँ लिखा, भाग दिया तो कितना बचा आपके पास? 25 आया, 25 आपका बचा। अब आपको किसको लिखना पड़ेगा? जिससे आपने भाग दिया है, आपने लिखा। 25 से पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा भाग देते समय आपका जो भाजक था जिससे आपने भाग दिया है वो क्या था? 25। तो 25 क्या होगा? एचसीएफ। ठीक है, आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ निकालना है। ये दोनों ही क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। हम इसको पहले समझते हैं कि अगर हम एग्जाम पेपर में है तो हमको क्या सोचना है और कैसे आंसर करना है। आपको एचसीएफ निकालने के लिए जब भी आए एग्जाम पेपर में आपको कोई रूल नहीं लगाना है। आपको ये देखना है, जैसे 30 है, 42 है, 135 है। आप अपने सबसे पहले आप अपने ऑप्शन पे नजर मारेंगे, आप देखेंगे कि 12 है, 6 है, 3 है। तो आप देखिए कि 12 से तो 30 में जाता ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? वो सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे पाए। तो 12 तो 30 को दे ही नहीं पाता है। उसके बाद हम देखिए 6 दे सकता है 30 को, 42 को भी दे सकता है, 135 को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि 6 का कंडीशन ये है कि वो संख्या जो 2 से भाग चली जाए और 3 से भाग चली जाए वही संख्या 6 से भाग जाती है। तो लास्ट में 5 है, सम संख्या तो है नहीं, 2 से भाग तो 5 में जाएगा नहीं, तो 6 हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक तो सभी का आंसर होता है क्योंकि एक तो सभी में भाग जाता है। अब हमारे पास एक बचा 3, हम 3 को चेक करके देख लेते हैं। 30 में तो जाएगा ही, 4 2 6, 42 में भी जाएगा। 135 को हम देखें, 6 3 9, इस पे भी जाएगा। 3 का जा रहा है तो ये हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? 3। हम उसका निकालने नहीं बैठते। तो मुश्किल से आधा मिनट से पहले ही 15 से 20 सेकंड में हमारा ये आंसर हो जाता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। सपोज आपको अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? आप सबसे छोटी संख्या पकड़िए, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी से आप घटा दीजिए। 42 से आपने 30 घटाया
तो कितना हो गया 12। अब इस 12 से पूछो क्या इसको भाग देता है, तो बोलता नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। 12 या 12 से छोटे ही हो सकते हैं इसके आंसर। अब 12 के हम फैक्टर देखते हैं। 12 का फैक्टर क्या है 6। 6 से जा रहा था क्या, नहीं, ये भी आंसर नहीं था। 6 के नीचे और उतरे, 6 के बाद क्या आएगा 4। हम 12 से फिर उसके बाद क्या आएगा 6 ही आएगा, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी लेना है। 6 के बाद क्या आएगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये इसके फैक्टर होते हैं। तो हम देखते कि 4 से, तो 4 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, 3 था, हम 3 से चेक करके देखते हमारा आंसर आ जाता। हम ये क्वेश्चन देखते हैं, हम एग्जाम पेपर में बैठे ये क्वेश्चन देखते हैं हम क्या, अब हम ऐसा तो है नहीं कि हम इस पे निकाल सकें कि 66 33 3 से भाग देके निकाल सकें, वैसे निकाल तो सकते हैं। ये किसका प्रोडक्ट है 6 इंटू 11 का, ये 3 इंटू 11 का, तो हम 11 से चेक कर सकते थे। लेकिन उसके पहले ही आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे दिया है 363 और 429, तो 429 से आप 363 घटा सकते थे। अब आप कैसे घटा पाते, आप इनको अलग अलग करके घटाइएगा तो भी घटा सकते हैं। 9 में से 3 गए तो क्या हो गया 6, और यहाँ पे बचा 2, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में 6 गए 6, तो कितना आ गया 66। आप डायरेक्ट ऐसे भी घटा सकते थे या आप सोच भी सकते थे, आपको ये पेन पेपर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप देखते 363 है तो आप इसको, ये 429 है, तो आप अगर एक एक बढ़ा दोगे तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा दिखेगा हमें, क्या 430, और यहाँ पे हमें आप इस पे आपने एक बढ़ाया तो इस पे भी आप एक बढ़ा दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या उसके आंसर पे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 364 हो जाता। 430 में 364 हम बहुत आसानी से घटा सकते हैं। 400 में से 300 घटा दिए तो हमारे पास बचा सिर्फ 100, और यहाँ 64 है, यहाँ क्या है 30 है। 64 में से 30 घटाओगे तो क्या बचेगा 34, लेकिन वो जो 100 है उससे हमको घटाना था, तो 100 से 34 कम होगा तो कितना बचेगा हमारे पास 66। अब आपके पास ये 66 आ जाता है, तो हम इस 66 से पूछते हैं क्या भाई साहब 66, यहाँ तो दिया ही हुआ है 66, अब ये 66 या 66 से नीचे की ही संख्या होंगी, उससे बड़ी संख्या तो नहीं होगी। तो हम 66 हमारा आंसर है कि नहीं, अगर ये हमें चेक करना है तो हमें मल्टीपल किसका चाहिए, एक तो 6 का चाहिए और 11 का चाहिए। तो क्या यहाँ पे 6 का हो सकता है क्या, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या है विषम संख्या है, मतलब 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 6 का तो हो ही नहीं सकता, तो 66 हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हम आते 33 पे। 33 को हम देखते हैं कि ये 3 का है क्या, 3 6 3, 3 से चला जाएगा। आपने देखा 4 2 6 छोड़ दिया आपने, 9 छोड़ दिया आपने, इसमें भी 3 चला जाएगा, 6 3 9, इस पे भी 3 का चला जाएगा। अब हमको सिर्फ चेक एक ही चीज करना है, क्या 11 से जाता है कि नहीं। 11 का क्या है विषम स्थानों का, 3 3 6, 6 माइनस 6 0, इसका मतलब इस पे 11 का भाग जाएगा। 9 4 13, 13 में से 2 गए 11, 11 मतलब इस पे भी 11 का भाग जाएगा। 6 3 9, 9 माइनस 9 0, मतलब इस पे भी 11 का भाग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाता 33। और भी इसके क्वेश्चन ले लेते हैं एलसीएम के। ये एचसीएफ का हो गया। अब एलसीएम निकालना है इन पे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनमें हमें ये दोनों क्वेश्चन एलसीएम के हैं। आइए हम इसको देखते हैं। एलसीएम में हमें क्या पकड़ना पड़ता है, बड़ी संख्या। हम देखते 30 को पकड़े, बोले क्या 15 भाग दे देता है, दे देता है। 24 क्या दे पाता है, नहीं दे पाता। तो हमको अब 30 के पहाड़े में आगे बढ़ते जाना है। 30 के पहाड़े में हम पहुंचे कहाँ 60 क्या 24 60 को भाग दे पाता है, नहीं दे पाता।
अब 15 तो 30 के पहाड़े में ही आता है, तो 15 के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी 30 को भाग दे चुका था। अब हमारे पास है 30 और 24। अब इसका ऐसा कौन सा पहाड़ा है, मल्टीपल है 30 60, तो हम देखते हैं 30 के बाद आए 60, 60 पे दे रहा है क्या 24, नहीं दे पाता है। 60 के बाद हमारा क्या आएगा 90, 90 में 24 भाग दे पाता है कि नहीं। 90 के बाद आया क्या 120, 120 में 24 भाग दे पाता है क्या। अगर हमें मान के चलो मल्टीप्लिकेशन नहीं करते आता, तो हम कैसा कर सकते थे, 4 पंचे 20, 0 आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि 120 होगा। 4 पंचे 20, 0, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। इसका मतलब ये 24 भी 120 में भाग दे पाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, एलसीएम 120। आइए हम इसको देखते हैं। हमने देखा क्या है 48, 72, 108। हम सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, बड़ी वाली संख्या 108। क्या ये 72 108 को दे पाता है, 7 दूनी 14, 140 के पार चला जाता है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब इसके मल्टीपल ही हमारे आंसर होंगे 108 के ही। 108 का हम पहाड़ा पढ़े तो 8 दूनी 16 और एक 100 बढ़ा तो 200। अब क्या 216 से पूछते हैं हम, क्या 72 दे पाता है भाग 216 को, तो ये लगभग देखिए आप 7 या 21 के पास पहुंच रहा है। तो 72 तो दे पा रहा है, 3 दूनी 6 और फिर हम 3 से दें तो 7 या 21, 72 तो दे पा रहा है। हम 48 से पूछते हैं कि 48 आप 216 को भाग दे पाते हो, तो हम देखते हैं कि 48 कहाँ पे है, 8 यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास 6। 6 कब आएगा 8 के साथ, ऐसा कौन सी संख्या जिसके साथ हम गुणा, तो 8 दूनी 16, 2 अगर रहता है तो 16 आता है, 8 या 24 4 आता है, नहीं चलेगा। अब 2 से गुणा करेंगे तो इसके पास तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो उसके बाद आए हम 3 के पास, 8 या 24 नहीं, 8 चौके 32, 32 में 2 लास्ट में आता है। फिर 5 के पास आते 8 पंचे 40, तो 5 के पास आते तो लगभग वो 216 के पास ही पहुंच जाता। और 8 छिंग 48 होता है, 6 के साथ गुणा करने पे और आगे बढ़ जाते, आता नहीं हमारा आंसर। तो ये 48 216 को भाग नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब हम और आगे बढ़े। 216 के बाद और 108, फिर 216, 8 या 24, और ये क्या हो जाता है 324। अब हम इस 324 को भी चेक कर सकते थे। 324 को कैसे चेक करते हैं, हम 72 से चेक करते हैं पहले कि ये 324 में 72 का जाता है कि नहीं। तो हम अगर 2 को देखते हैं तो हमें आना चाहिए क्या 4। 4 किस कंडीशन में आता है, 2 से गुणा होता है। तो अगर हम 8 से करें तो 8 दूनी 16 होता है, 9 से करें तो, क्योंकि देखो हमें 324 के पास पहुंचना है, तो हम अगर 6 से करें तो 6 दूनी 12, 7 से करें तो 7 दूनी 14, 7 से 14 आता है तो 7 दूनी 14, 4 बचा 1, 7 7 49 और 1 50, ये तो बहुत आगे पहुंच जा रहा है। अब और क्या चीज है, 5 से तो 0 आता है, 4 से 8 आता है, 3 से 6 आता है और 2 से आता है, तो ये जो 72 है इसको भी भाग नहीं दे पा रहा है। तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। 324 के बाद हम और आगे चले, 324 के बाद क्या हो जाएगा, चौके 32 और 432 हमारे पास है ऑप्शन में 432। हम इसको चेक कर लेते हैं क्या जाता है। लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए 2। 72 के साथ हम ऐसा क्या गुणा करें कि लास्ट में हमारे पास 2 आए, तो 432 हो सकता है। तो हम 2 के लिए क्या 6 दूनी 12 होता है, हम चेक कर लेते हैं 6 दूनी 12 की 2 बचा 1, 6 7 42 और 1 43, 72 का जाता है। अब हम चेक कर लेते हैं किससे, 48 से क्या जाएगा। 48 में भी हमको 8 है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए अंतिम अंक 2 चाहिए, तो 8 से हम किससे गुणा करें कि अंत में 2 आता है। 8 चौके 32, 4 से करेंगे तो ये तो देखो 4 से करेंगे तो बहुत छोटी संख्या आएगी, हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर हम करें 9 8 72 तो भी लास्ट में 2 आ रहा है, तो 9 से करके हम चेक कर लेते हैं, 9 8 72 की 2 बचा 7, 9 चौके 36, 36 और 7 43। तो ये जो संख्या है वो इससे भी जाता है, इससे भी जाता है, इससे भी जाता है, तो ये जो 432 है वो हमारा क्या हो जाता है HCF। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन हम इसके लेते हैं। क्वेश्चन है 36, 40 और 48 का पूछा है। जो HCF है उसका वर्ग क्या होगा, हमसे पूछा क्या क्या है HCF का वर्ग। जो HCF आएगा उसका वर्ग क्या होगा। ये जो संख्या है इनका जो HCF आएगा, जो महत्तम समापवर्त आएगा उसका वर्ग क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखा है,
सबसे पहले तो सवाल हमको बहुत अच्छे से पढ़ना, जैसे लिखा था 36, 40 और 48 के महत्तम समावर्त का वर्ग क्या होगा। अब आपको HCF नहीं बताना है, HCF का वर्ग बताना है, तो आप ऑप्शन से तो नहीं कर सकते थे, आपको इसका HCF निकालना पड़ता। HCF हम कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या पकड़ते हैं, उसको उससे बड़ी से घटा लेते हैं। 40 में से हमने 36 घटाया तो हमारे पास क्या आया 4। हम इस 4 को चेक कर लें कि 4 36 में देता है भाग, तो बोले हाँ 4 नाम 36 देता है। क्या 40 में भाग देता है, 40 में देता है। क्या 48 में देता है, 48 पे भी दे रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी, तो ये 4 हमारा क्या हो गया HCF हो गया। और HCF का वर्ग बोला है हमें, तो 4 का वर्ग क्या हो जाता 16, तो हमारा आंसर क्या हो जाता 16। अब और भी सवाल हैं, जैसे इसने दिया है 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में है। आपको ऑप्शन दे दिया है 6:1। आपसे पूछा है कि 28 और 42 के लासा मतलब LCM और मासा HCF का अनुपात क्या होगा। तो अगर हम 28 और 42 का हम लघुत्तम समावर्त निकालें, तो लघुत्तम समावर्त निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम बड़ी संख्या को पकड़े, बड़ी संख्या को बोल, फिर छोटी से पूछे कि आप 42 को भाग दे सकते हो, तो 28 दूना तो क्या होता है 56, 42 को भाग नहीं दे पाता, तो हम 42 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 42 के बाद क्या आएगा 2 दूनी 4, 84। तो हम 28 से पूछते कि 84 को भाग दे पाते हो, तो हम अगर हम 28 का पहाड़ा नहीं जानते हैं तो हम क्या करते हैं, 4 कब आता है 8 के साथ गुणा करने पे, अगर हम 2 से करना तो 8 दूनी 16 होता है, 3 से करना तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 की 4 बचा 2 और 3 दूनी 6, 6 4 10, ये तो ज्यादा हो रहा है। 8 तिया 24 की 4 बचा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, सॉरी 84 ही हो रहा, सॉरी 28 से हम करेंगे तो 8 तिया 24 की 4 बचा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 84। इसका मतलब ये 84 क्या है हमारा LCM है। अब ये हमारा 84 LCM आ गया, तो हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमसे बोला गया है कि उसका मासा, अब हमें मासा निकालना है, तो हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं, छोटी वाली संख्या के पास। छोटी वाली से पूछते हैं क्या आप इसको भाग दे पाते हो, बोला नहीं दे पा रहा है, तो हम अब इसके 28 के हम फैक्टर देखते कि 28 को जो भाग देने वाले अपवर्तक हैं वो कौन से हैं। अब 28 से तो नहीं जा रहा, तो 28 से नीचे क्या हो सकता है, 28 को भाग देने वाला 28 का आधा 14 दे सकता है। अब हम 14 से पूछते हैं क्या आप 42 को भाग दे पा रहे हो, तो बोलता है 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो ये 14 दे पा रहा है, तो ये 14 हमारा क्या हो जाता HCF। अब इसका अनुपात आप निकाल दीजिए, 14 एकम 14, 14 6 84, तो हमारा क्या आंसर आता 6:1। अब हमें भिन्नों का मासा और लासा पूछ लेता है, तो वो हमें जानना है। तो भिन्नों का मासा आप लिख लीजिए कि भिन्नों का मासा, अगर हमें महत्तम समावर्त HCF निकालना है फ्रैक्शन का, कोई फ्रैक्शन वाली का, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनके अंश जो रहेंगे, देखिए सपोज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है 54/9, 3 सही 9/, ये हमारा क्वेश्चन है, ये भिन्न है। अब भिन्न में ये जो ऊपर रहता है उसको अंश कहते हैं, नीचे रहता है उसको क्या कहते हैं, हर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। तो जो अंश है, जब आपको मासा निकालना हो तो अंश का आपको क्या निकालना पड़ेगा, मासा बटे हर का लासा, तब जाके आपका क्या निकलेगा, उसका मासा निकलेगा। नॉमिनेटर में आपको क्या निकालना पड़ेगा HCF, और डिनोमिनेटर में क्या निकालना पड़ेगा, उन संख्याओं का LCM। सपोज ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन का हमें HCF निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, नॉमिनेटर में हमें HCF निकालना पड़ेगा और नीचे हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका LCM। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसके सरलतम रूप में लाना पड़ेगा। जैसे
17, 17 का 3 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 17 तिया 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 और 9 60, 60 बटे 17 और ये हो गया 36 बटे 51। अगर ये इसके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका सरलतम रूप है वो बन रहा है तो सबसे पहले हम इसके सरलतम रूप बना सकते हैं। अगर ये कट रही हैं संख्याएं तो 9 और 54 कट सकते हैं क्या? 5 4 9 हो रहा है, इसका मतलब कट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 छक्का 54, तो क्या आ जाता है 6 बटे 1। क्या ये कट पाएगा? तो नहीं कट पाएगा। क्या ये कट सकता है? हम इसको देखते हैं, ये 3 से भाग जाएगा क्या? 5 और 1 6 जा सकता है, ये भी 3 से भाग जा सकता है, तो हम इसको भाग दे सकते हैं। 3 से अगर भाग देंगे या 3 से और आगे भी सोच सकते हैं हम कि 3 के आगे भी कुछ से जाएगा क्या? तो अगर हम देखें 9 से जाता क्या? तो 9 से तो नहीं जा पाएगा क्योंकि ये 5 और 1 6 हो रहा है। 3 से हम दें तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 13 सत्ते 91। अब ये हमारे पास आ गया है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमारा जो है हमको निकालना है क्या? HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या होता है? अंशों का हमें क्या निकालना है? HCF। तो 6 60 12, 6 60 12 का हमें निकालना है HCF। 6 60 12 का HCF और 1 17 और क्या 17, इनका हमको क्या निकालना है? LCM। तो अब 6 60 12 का हम अगर HCF निकालें तो सबसे छोटी वाली संख्या पकड़े हम, क्या है? 6 है। 6 से पूछे 60 में भाग दे देते हो, बोला हाँ। 6 से पूछे 12 में भाग दे देते हो, बोला हाँ। तो इसका HCF क्या हो गया? 6 ही हो गया इनका। अब हमको क्या निकालना है? LCM। LCM में हम बड़ी वाली संख्या को पकड़े, बोले 17 है, बोले 1 17 में भाग दे देते हो, बोला हाँ। 17 को बोले 17 में भाग दे देते हो, बोला हाँ। तो इसका LCM क्या हो गया? 17। तो 6 बटे 17 हमारा क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम ये तो भिन्नों का मासा हो गया। अब इसके बाद हम लासा के लिए पढ़ते हैं। अगर हमें LCM निकालना है भिन्नों का, जो भी चीज हमें निकालना है उसको हमें जो अंश है उसका वही निकालना पड़ता है। इसमें हमको अंशों का क्या निकालना पड़ेगा? अंशों का LCM ही निकालना पड़ेगा, लासा। और फिर हर का क्या निकालना पड़ेगा? का मासा या HCF। तो सिंपल है, याद रखने में कोई कठिनाई नहीं है। अगर आपको भिन्न का आपको HCF निकालना है या मासा निकालना है तो आपके अंश का क्या निकालना पड़ेगा? मासा ही निकालना पड़ेगा। और हर का क्या निकालना पड़ेगा? लासा। और अगर आपको भिन्न का लासा निकालना है तो उनके अंश का भी लासा निकालना पड़ेगा और उनके हर का मासा। ठीक, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसको, मैं मिटा देता हूं। इसमें हमको निकालना है लासा या LCM। ऑप्शन भी आपके पास है 125, 126, 130। क्या करते हैं हमको जब लासा निकालना है तो हमें ऊपर वाली संख्या का क्या निकालना पड़ेगा? लासा। हम पहले देखते हैं कि इसको कहीं, सबसे पहले इसके सरलतम रूप में लिखें हम। 2/3 है तो सरलतम रूप में ही है। 3/5 है, ये भी सरलतम रूप में। 7/11 है, ये भी सरलतम रूप में। कहीं कट सकता है क्या? नहीं कट रहा है। 9/13 है, ये भी सब सरलतम रूप। तो हमको सिंपल क्या करना है? ऊपर वाली संख्या का हमको क्या निकालना है? लासा। तो इनका हमको क्या निकालना पड़ेगा? लासा LCM। और नीचे वाली का हमको क्या निकालना पड़ेगा? HCF। तो हम एग्जाम पेपर में बैठे तो हम यही से देख सकते हैं कि हमें LCM निकालना है। हम गए किसके पास? 9 के पास। तो आप देख पा रहे हो कि 7 है, 3 है, 2 है। तो ये सभी संख्याएं आपको क्या नजर आ रही हैं? 2 में किसी का और का, इनमें किसी को भाग दे सकता है क्या? 3 किसी को भाग दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। ये सभी संख्याएं आपको क्या नजर आ रही हैं? सिर्फ एक 3 ही है जो 9 को भाग दे सकता था। तो अब आप
ये आपको क्या संख्या क्या नजर आ रही है, आपके प्राइम संख्या है, तो अब 7 का गुणा क्या हो जाएगा 9, ठीक है। 3 तो भाग दे देता है 9 में, तो हमको 3 से कोई मतलब नहीं है। और एक और कौन सी संख्या है 2, तो आप करते तो 9 दूनी 18 और 18 गुणा क्या हो जाता 7, तो 18 इंटू 7 आप कर लीजिए, 8 7 56 की 6 बचा 5, 7 एकम 7 5 12 126। अब ये जो 126 है आप चेक कर सकते हैं कि 2 का तो जा रहा है, 2 का जाएगा, 3 का तो जाएगा स्वाभाविक से क्योंकि 9 का जा रहा है, तो 7 का भी इस पे जा रहा है क्योंकि ये मल्टीपल तो ही हम किए हैं। तो हमारे पास आ गया क्या 126 इसका एलसीएम। अब हम एचसीएफ देखते हैं, फिर देखते 3 है 5 है 11 है 13 है, कहीं भी कोई कॉमन चीज है ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इसको भी भाग देता। हम 3 को पकड़ते, 3 क्या 5 को देता, नहीं देता। 3 से और कम हम देखते, 2 को देखते, क्या देता नहीं। 1 को देखते हैं तो 1 सबको दे देता है, तो ये हमारा एचसीएफ क्या हो जाता है 1, तो हमारा आंसर क्या है 126। आइए हम इसको समझ लेते हैं पहले कि असहभाज्य संख्या ये क्या होता है, इसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। असहभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जिसपे एक के अलावा और किसी का भाग ना जाए। जैसे आप देख रहे हैं, अगर आप 3 5 11 13 में आप देखेंगे तो आपको इनमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है एक के अलावा, और कुछ भी कॉमन नहीं है। आप एक के अलावा और किसी से आप इनमें भाग नहीं दे सकते, तो ये सारी संख्याएं क्या है असहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। इनका एचसीएफ क्या होता है 1, उसी को हम क्या कहते हैं असहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। आइए हम इसका एक सवाल है उसको कर लेते हैं। ये सवाल आया था ए बी सी और एक्स वाई जेड का मासा होगा। देखो इस पे और इस पे कुछ कॉमन दिख रहा है, ये ए बी सी है, ये एक्स वाई जेड, कॉमन कुछ भी नहीं है। जिसका कॉमन कुछ ना हो उसमें सिर्फ कॉमन क्या है, सिर्फ इसमें 1 का भाग जा सकता है, इस पे भी 1 का भाग जा सकता है। तो ये क्या हो गई, ये को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया था। जैसे आपको ऑप्शन में दिया था एक्स वाई जेड और ए बी सी 0 1। तो आपको अगर एचसीएफ पूछा था तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं था, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है इसका एचसीएफ 1। फिर से हम समझ लेते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता। अगर हम देखें 15 और 2, हम देखें इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को भाग दे दे, एक के अलावा कुछ नहीं है, तो 15 और 2 क्या हो जाते को प्राइम। अगर हम देखें 13 11 17 इनके बीच में कोई है संख्या जो इनको दे दे, भाग नहीं है, तो ये संख्याएं क्या हो जाती को प्राइम नंबर। इनका एचसीएफ क्या होता, सिर्फ कॉमन क्या है 1 है, तो एचसीएफ क्या होगा 1 ही होगा। इनका एचसीएफ क्या होता 1 ही होता। सपोज इस क्वेश्चन को मासा की जगह लासा पूछ लेता, तो लासा हमारा क्या हो जाता ए बी इंटू एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या होता लासा, क्योंकि हमें सभी उपस्थित चाहिए लासा पे। ठीक है, अगर हम 15 और 2 का लासा निकालना चाहें तो क्या होगा 30 मल्टीप्लाई हो रहा। अगर हमें इनका लासा निकालना हो तो क्या होगा 13 गुणा 11 गुणा 17, जो आंसर आएगा वो इनका लासा होगा, एलसीएम होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देता है, इसको हम देखते हैं कि दशमलव का भिन्न, संख्याएं को आपको ऐसे दशमलव में दे देता है। आपको इस पे इसका एलसीएम पूछा है, आपको एलसीएम एचसीएफ कुछ भी पूछ सकता था। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दशमलव वाली संख्या है उनको हमको भिन्न के रूप में बनाना है।
तो इसको हम बनाते तो क्या होता 45.1 1 2 दो संख्या है तो 2 जीरो, उसके बाद हमने देखा क्या है 27, एक संख्या के बाद जीरो तो दशमलव का 1, उसके बाद कितनी संख्या है 1 1 0, 15.1 उसके बाद कितनी संख्या है 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमको एलसीएम निकालना है या लासा निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, ऊपर वाली संख्या का हमको एलसीएम निकालना और नीचे वाली संख्या को हमको एचसीएफ निकालना। तो ऊपर वाली संख्या को अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को पकड़ते हैं। अभी तो देखो इसको आप और शॉर्ट भी कर सकते थे, अगर आप इसको चाहें तो और आसान भी हो सकता है, क्योंकि अब ये कट सकता है, अगर आप चाहो तो इसको काट सकते हो। सबसे इसको अभी आप सरलतम रूप में बदल सकते हो, जैसे 5 का आपका भाग चला जाता है, इसमें 5 नाम 45, 5 दूनी 10 0, ये क्या हो जाता 9/20। अब नहीं जा रहा है भाग, क्या आप इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते, इसको काट सकते हो, जी हाँ सर कर सकता है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाता 3/2। अब आप देख पा रहे हैं इसका सरलतम रूप भी आ गया। अब हम इसको निकालना और आसान हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। 9 27 3 इनका एलसीएम हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को पकड़े, बोले 3 क्या भाग दे देते हो, बोले 7 2 9 3 नाम 27 होता है, चला जाएगा। उसके बाद हम बोलते 9 9 तिया 27 हो जाता है, चला जाएगा, तो उसका एलसीएम क्या हो जाता 27। उसके बाद हम इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। हम 2 10 20 छोटी वाली संख्या पकड़े, छोटी वाली से पूछे कि 10 को दे देते हो भाग, तो बोला हाँ, 20 को दे देते हो भाग, बोला हाँ, तो इसका जो एचसीएफ है वो क्या हो गया 2। इसका आंसर क्या हो जाता 27/2 या 13.5। अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया था 13.5, ये हमारा क्या हो जाता आंसर। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया एचसीएफ एलसीएम निकालना। इनमें से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही आ सकते हैं। अब इसके बाद इसमें सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट हैं एचसीएफ एलसीएम में। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं हम उसको करेंगे।